नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार जीके एकेडमिक बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी अगली टॉपिक जो मैं लेकर आऊँगा वो संस्कृत से रिलेटिव होगा। तो संस्कृत आज 100 नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो सबसे पहले बात किया जाए कि संस्कृत परीक्षा में आता कैसे है, क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। ये जानकारी शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहले पहुंच सके। तो संस्कृत 100 नंबर ये 2 पार्ट में आता है। सबसे पहला 50 नंबर वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसके लिए आपको 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक आपको आंसर देना है। ये आप पे 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में से आपको 50 बनाने हैं। जो भी आपको आता है उसको बना लेना है। अब ये 50 नंबर आता कैसे है, इस पे बात करें तो 2 पार्ट है, एक पुस्तक है और एक व्याकरण है। तो व्याकरण की जहाँ तक बात करें तो व्याकरण में जो है शब्द रूप है वो लगभग 4 नंबर का आता है। उसके बाद धातु रूप है वो 3 या 4, कभी 3 कभी 4 नंबर का। उसके बाद संधि है, संधि ये 4 नंबर का आता है। उसके बाद क्या है, समास है, समास 3 या 4 नंबर का आता है, कभी 3 कभी 4। उसके बाद प्रत्यय है, प्रत्यय 4 नंबर का आता है। उसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग आपका 2 नंबर का आता है। उसके बाद कारक और विभक्ति ये कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर का आता है। तो ये हम देखें तो 22 से 25 अंक के बीच ये आपका व्याकरण आता है और बाकी पुस्तक 25 से 28 के बीच में ये आपका पुस्तक आता है। तो ये कुल मिला के जो वस्तुनिष्ठ के प्रश्न की बात करें, जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये हमारा 22 से 25 के बीच में व्याकरण से और बाकी पुस्तक से ये कुल मिला दें तो 50 अंक हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब जब हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ को तो इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले मैं शब्द रूप पढ़ाऊँगा, फिर धातु रूप पढ़ाऊँगा, फिर संधि पढ़ाऊँगा, फिर समास पढ़ाऊँगा, फिर प्रत्यय पढ़ाऊँगा, फिर उपसर्ग पढ़ाऊँगा, फिर कारक और व्यक्ति पढ़ाऊँगा। उसके बाद पुस्तक से हम चलेंगे। तो आगे है विषयनिष्ठ। तो विषयनिष्ठ जो प्रश्न है वो विषयनिष्ठ से हमें 50 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत कम है इसमें पढ़ना। इस तरह ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन इधर जो है बहुत कम पढ़ना है। क्या है देखते हैं। विषयनिष्ठ में पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 2 होता है। एक पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्वेश्चन और अथवा दोनों में से एक करना है, 6 नंबर का। उसके बाद दूसरा रहेगा, उसमें भी क्वेश्चन रहेगा और अथवा रहेगा, दोनों में से करना है। एक 6 नंबर का, एक 7 नंबर का, दोनों को मिला दें तो 13 नंबर का हो गया आपका ये। उसके बाद अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है आपका कभी 6 नंबर का आता है तो कभी 7 नंबर का आता है। तो अनुच्छेद यदि 7 नंबर का है तो अनुवाद आपका 6 नंबर का हो जाएगा। अनुवाद 7 नंबर का है तो ये अनुच्छेद आपका 6 नंबर का। अनुच्छेद का मतलब जैसे आप निबंध लिखते हैं हिंदी में, वही निबंध है एक प्रकार का, लेकिन यहाँ पे निबंध नहीं, यहाँ पे 6 से 7 लाइन लिखने होते हैं और एक लाइन के 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। बहुत आसान है, मैं बताऊँगा बाद में। उसके बाद पत्र, आवेदन पत्र 2 होते हैं आपका। 3-4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, उसमें से आपको 2 बनाने हैं। ये आपको 8 नंबर का, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 दूनी 8 नंबर। अब आपका इसमें से 2 पत्र और 2 आवेदन पत्र रहते हैं, कोई भी 2 आपको बनाना है। उसके बाद अनुवाद। अनुवाद आपके 10 रहते हैं, 10 में से आपको 7 करने होते हैं। एक अनुवाद 1 नंबर का, ये 7 नंबर का। कुछ अनुवाद जो है फिक्स होता है, अनुवाद काफ़ी रोचक है, अब काफ़ी फिक्स होता है, वही आता है। तो उसके बाद जो है आपका प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर जो होता है 8 प्रश्न करने होते हैं, 16 नंबर का आता है। कैसे आता है मैं भी बताता हूँ। आप इस वीडियो को जब आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। अब जो है ये कुल मिला के आपको 12 प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में। 12 में से 8 करने होते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का। 8 दूनी 16, ये 16 अंक। अब ये टोटल जोड़ दें तो ये 50 अंक हो जाता है। अब लोगों को संस्कृत में समस्या है कि गद्यांश पढ़ने भी नहीं आता है और आता भी नहीं है।
तो आप चिंता ना करें। जिसको संस्कृत पढ़ने तक भी नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, वो भी गद्यांश में 13 नंबर में से 10 नंबर ला सकते हैं। और जिनको पढ़ना आता है 13 में 13 लेंगे। अब है अनुच्छेद। अनुच्छेद 6 नंबर का है, लेकिन मैं जिनको आता है तो 6 में 6 ला सकता हूँ। जिनको नहीं भी आता है उनको भी कम से कम 3 से 4 अंक मिलेंगे। जिनको संस्कृत लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, यहाँ पे मैं उनको भी 3 से 4 नंबर तक दिला दूंगा। इस तरह से मैं आपको कुछ ट्रिक बता के इसको करूँगा। लेकिन जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, 6 में 6 ला सकते हैं। पत्र, आवेदन पत्र, जिनको नहीं भी आता है तो 8 में से आराम से 4 नंबर ला सकते हैं। लेकिन जिनको आता है वो 8 में 8 नंबर ला सकते हैं। अनुवाद 7 नंबर है, तो 7 नंबर में 4 नंबर तो श्योर है कि जो मैं बता दूंगा वही आएगा। 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो ये जिनको आता है वो 8 7 के साथ ला सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता 4 जरूर ला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर अब इतना नहीं है कि हमें सारे चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसमें ये आपके 8 क्वेश्चन निकल जाएंगे। 5 से 6 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ बता दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। अब बात करें, मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आएगा, इसको नोट कर लें। वस्तुनिष्ठ कैसे टॉपिक है, इसको रोक करके इसको नोट करें। इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विषयनिष्ठ क्या है, इसको भी आप लोग नोट करें, इस एक अनुसार हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो अब जो हम लोग अगला रविवार को मैं वीडियो लेकर आऊँगा, वो नीति श्लोक का रहेगा। नीति श्लोक से 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और नीति श्लोक से ऑब्जेक्टिव भी लगभग 2 या 3 रहेगा आपको। तो इस तरह से हम लोग अगला जो हम लोग टॉपिक शुरू बनाएंगे वो नीति श्लोक पर बनाएंगे, जो अगला वीडियो आपको रविवार को मिलेगा। तो अंत में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे कि मैं कोई वीडियो आपको दूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।